तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों, हम हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल का अध्ययन कर रहे हैं। हम इसमें भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग और प्रयोगवादी युग के विषय में पढ़ चुके हैं। उनके कवि, उनकी कवियों की विशेषताएं, उस समय की काव्य प्रवृत्तियाँ, काव्य विशेषताओं के विषय में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब हम नई कविता के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। वैसे तो नई कविता प्रयोगवाद के आगे वाली सीढ़ी है। कई लोग नई कविता को प्रयोगवादी नई कविता कहते हैं, लेकिन हम इसे नई कविता को अलग करके उनकी विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नई कविता की सर्वप्रथम विशेषता है मानव की यथार्थ स्थिति। नई कविता में मानव का दो रूपों में चित्रण किया गया है। एक रूप में मानव व्यष्टि पर आग्रह है, दूसरे रूप में मानव समष्टि पर आग्रह है। आज का कवि आधुनिक हिंदी साहित्य में एक ऐसे मानव की स्थापना करना चाहता है जो समाज की कुरूपताओं, कलुषताओं, रूढ़ियों और खोखली परंपराओं के प्रति तीव्र विरोध कर एक स्वस्थ सामाजिक जीवन दर्शन को तलाशने और उसके अनुरूप इतिहास निर्माण की चेष्टा में परायण है। कवि कहते हैं, आज का मनुष्य गर्भ से धक्के देकर निकाला हुआ ऋषि। दूसरी विशेषता है वेदना। नई कविता की प्रमुख विशेषता वेदनानुकूलता है। इसमें चित्रित वेदना के कई स्तर हैं। कहीं तो वे सांसारिक विषमता के कारण है, कहीं युग संत्रास के कारण, कहीं व्यक्तिगत समस्याओं के कारण है, तो कहीं सामाजिक असंगतियों के कारण है। इसी प्रकार ब्रह्म राक्षस की पीड़ा भी कवि के जीवन से उद्भूत पीड़ा है। जीवन की वीणा में भी तो कितने तार कसे हैं, टूटा है जो तार उसे में स्वर सारे उलझे हैं। आस्थावादी स्वर। नई कविता की एक विशेषता उसकी आस्थावादिता है। अज्ञेय मानते हैं कि यदि आस्था न पाए तो मिट्टी का मानव भी देवता हो जाता है। दुष्यंत का सूर्य का स्वागत संग्रह भी इसी आस्थावाद से बलिता है। उदाहरण देंगे, देखो ना, मुझ में ही डूबा था सूर्य, कभी सूर्योदय मुझ में ही होना। क्षणबोध। नई कविता में क्षण के प्रति भी प्रबल आग्रह दिखाई देता है। क्षणबोध में नया कवि क्षण की समस्त अनुभूतियों, संवेदनाओं, विचारों और भावनाओं को वाणी देता है। फूल को प्यार करो पर झरे तो हर झर जाने दो। जीवन का रस देह मन आत्मा की रचना हो, पर जो मरे उसे मर जाने दो। व्यंग्यात्मकता। नई कविता में व्यंग्य बोध काफ़ी गहरा है। इन कवियों ने समाज, राजनीति, व्यक्ति, सभ्यता, नागरिकता, युगीन स्थितियाँ और असंगतियों को व्यंग्यात्मक शैली में व्यक्त किया है। अज्ञेय ने अपनी कविता सांप में नागरिक जीवन पर तीखा व्यंग्य किया है, जो इस प्रकार है। सांप, तुम सभ्य तो हो ही नहीं, न होंगे, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, फिर कैसे सीखा डसना भी कहाँ पाया। अनुभूति की सच्चाई तथा यथार्थ दृष्टि। उक्त दोनों वस्तुएं इस कविता का मुख्य तत्व है। अनुभूति की सच्चाई का संबंध चाहे एक क्षण से हो या समुचे काल से, किसी सामान्य व्यक्ति का हो या किसी विशेष पुरुष से, आशा की हो या निराशा की, यह सब कविता के लिए मूल्यवान है। मनुष्य का दर्द मूलतः एक है और आज का कवि बड़ी ईमानदारी के साथ उसे संवेदनापूर्ण ढंग से व्यक्त करता है। चेहरे थे असंख्य, आंखें थी, दर्द सभी में था, जीवन का दर्द सभी ने जाना था। नवीन विषय। नई कविता में उपमानों की नवीनता दिखाई देती है। कवि कम से कम शब्दों द्वारा अधिक से अधिक बातों की व्यंजना करना चाहता है।
इसी से नवीन उपमानों, नवीन प्रतीकों और नए बिंबों की योजना, प्रयोग आदि नई कविता में मिलती है। कल रात मैंने एक स्वप्न देखा। मैंने देखा मेनका अस्पताल में नर्स हो गई है और विश्वामित्र ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। उर्वशी ने डांस स्कूल खोल लिया। नारद गिटार सिखा रहे, गणेश बिस्कुट खा रहे हैं और बृहस्पति अंग्रेजी से अनुवाद कर रहे हैं। वैयक्तिकता। नई कविता में वैयक्तिकता की प्रवृत्ति अधिक हो गई है। वैयक्तिकता तो छायावाद में भी थी, पर आज इसकी पराकाष्ठा मिलती है। यह विशेषीकरण की देन हो गई है। मैं रथ का टूटा पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत, क्योंकि इतिहास की सामूहिक गति सहसा झूठी पड़ने पर क्या जाने सच्चाई टूटे हुए पहिए में आश्रय ले। परंपरा विरोध। नई कविता में पुरातन परंपराओं के प्रति विशेष आस्था नहीं है। इस धारा का कवि उन्हें आज के संघर्षपूर्ण जीवन की अभिव्यक्ति के लिए अपर्याप्त समझता है। आणविक युद्ध की विभीषिकापूर्ण आशंकाओं ने नए कवि की चेतना को कुंठित कर दिया है। परंपरा से दूर हट जाने के कारण आधुनिक नवीन कवि स्वयं मोहग्रस्त है और उसे जीवन का कोई स्पष्ट मार्ग दिखाई नहीं देता है। यही कारण है कि नई कविता में कहीं पर दुरूहता और स्पष्टता आ गई है। जीवन कभी सूना न हो, कुछ मैं कहूँ कुछ तुम कहो, संसार मेरा भीत है, सौंदर्य मेरा गीत है। नई कविता और रस। प्राय आलोचकों ने दोष लगाया है कि नई कविता में रस नहीं होता और उसमें साधारणीकरण की मात्रा भी नहीं होती है, परंतु यह आरोप सत्य नहीं है। अच्छी व समर्थ नई कविता में इसकी भरपूर मात्रा देखने को मिलती है। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, सभी किस्म के गीत बेचता हूँ। इस कविता में नाटकीयता के साथ साथ रस का सुंदर उद्रेक है। नई कविता की एक और विशेषता है, वो थोड़े संस्कार में शब्दों में चमत्कार खोज निकालना है। कला पक्ष का शिल्प विधान। नई कविता में प्रतीक व बिंब विधान को छोड़कर सपाट बयानी पर अधिक बल दिया गया है। आज का कवि समस्त शासन और व्यवस्था तंत्र को तोड़ने के साथ भाषा तंत्र को भी तोड़ना चाहता है। उसकी भाषा अनुभव के निकट होती है। वह सपाट, खुरदरी व कड़ी हो सकती है। उसकी अभिव्यक्ति बैलेंस और निर्मम है। उसमें संकोच और झिझक नहीं है। नई कविता में लोक भाषा, नवीन शब्दों, लोक जीवन के नवीन प्रतीकों, उपमानों और छंदों का प्रयोग किया गया है। नवीन भावों के लिए नवीन भाषा अपेक्षित भी है। यही कारण है कि भी उसमें स्पष्टता व स्पष्टता का मिश्रण है। सामान्यतः नई कविता की भाषा सरल, छोटे वाक्यों, सुबोध तथा प्रचलित शब्दों, यहाँ तक कि अंग्रेजी के शब्दों, मुहावरों और कहावतों आदि से परिपूर्ण होती है। भाषा, भाव एवं संगीतात्मकता की दृष्टि से नए कवियों ने लोकगीतों के प्रभाव को भी स्वीकार किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि नई कविता में आज के मनुष्य ने व्यक्तिगता को महत्व दिया है और सारी, जैसा कि नाम नई कविता, वैसे ही समस्त नए नए उपादानों का प्रयोग करके नई कविता को नया बनाया है, जो यथार्थ के धरातल पर पूर्ण रूप से जुड़ी हुई है, परंपरा का विरोध करती है और नए विषयों को लेकर व्यक्तिगत जीवन यथार्थवत्ता पर पूर्ण प्रकाश डालते हुए अपना काव्य लेकर आई है। धन्यवाद।